नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनका कार्यकाल अभी कुछ दिन पहले खत्म हुआ है, वो है गुलाम नबी आज़ाद। जैसे ही लेकिन उनका जो कार्यकाल खत्म हुआ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ करते करते वो भावुक भी हो गए। उसके बाद आज़ाद ने भी अपनी बातों को रखते हुए वो भी भावुक हो गए। लेकिन इन दोनों के भावुक का जो वजह है उसको लोग राजनीतिक रूप ले रहे हैं, उसमें सवाल खड़े कर रहे हैं, और वो ये कि आखिर गुलाम नबी आज़ाद भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन करेंगे। जब मीडिया वालों ने सवाल खड़ा करना शुरू किया तो गुलाम नबी आज़ाद ने खुद इन तमाम सवालों का जवाब दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन करेंगे। तो आइए समझते बिना वक्त गवाए हुए कि गुलाम नबी आज़ाद ने रोने का भी स्टोरी बताया, कहानी बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मैं कब ज्वाइन करूंगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद सोमवार को राज्यसभा से रिटायर हो गए। उनके कार्यकाल के आखिरी दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की, जिसके बाद उनके बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अब गुलाम नबी आज़ाद ने खुद इस सवाल का जवाब दिया है और बताया है कि वह कब बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आपको बताएं, हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने सभी अटकलों पर जवाब दिया। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के साथ अपने रिश्ते पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा, हम एक दूसरे को 90 के दशक से जानते हैं, जब हम दोनों महासचिव थे और हम विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीवी बहसों में आते थे। हम बहस के दौरान वैचारिक लड़ाई लड़ते थे, लेकिन अगर हम जल्द ही पहुंच जाते हैं तो एक साथ चाय भी पी लेते थे और बातचीत करते थे। बाद में हम एक दूसरे को मुख्यमंत्रियों की बैठक, प्रधानमंत्री की बैठकों में, गृह मंत्री की बैठकों में और ज़्यादा जानने लगे। तब वे मुख्यमंत्री थे और मैं स्वास्थ्य मंत्री। हम हर 10 से 15 दिन में अलग अलग मुद्दों पर बात करते थे। अब सवाल ये है कि आखिर विदाई भाषण के दौरान राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद और पीएम मोदी दोनों भावुक हो गए। इस पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, हम दोनों इसलिए नहीं रोए क्योंकि हम एक दूसरे को जानते थे, बल्कि इसका कारण यह था कि 2006 में एक गुजराती पर्यटन बस पर कश्मीरी में हमला हुआ था और मैं उनसे बात करते हुए रोने लगा था। पीएम कह रहे थे कि यहाँ एक शख्स रिटायर हो रहा है जो एक अच्छा इंसान भी है। वह कहानी को पूरा नहीं कर सके क्योंकि वह भावुक हो गए। इसके बाद मैं उस कहानी को पूरा कहना चाहता था, लेकिन मैं भी नहीं कर सका क्योंकि मुझे लगा कि मैं 14 साल पहले उस पल में वापस आ गया था जब हमला हुआ था। गुलाम नबी आज़ाद ने जब बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं बीजेपी को तब शामिल हो जाऊंगा बीजेपी में जब कश्मीर में काली बर्फ गिरेगी। भाजपा ही क्यों, उस दिन मैं किसी भी अन्य भी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। जो लोग यह कहते हैं कि इस तरह की अफवाहों के फैलाने में है, वो मुझे जानते नहीं हैं। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।